मेरा नाम डुवुक है और तुम मुझे प्यार से वुकी बुला सकते हो और मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। और ये दो गधे जैसे लड़के दिख रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं। फ़िलहाल ये लोग मुझसे किसी ग्रुप वाले प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं या स्कूल का कोई काम हो तो ये लोग मुझे उसमें इन्वॉल्व ज़रूर कर लेते हैं, ताकि मैं अकेलापन महसूस ना करूं, और दोस्त होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन इनकी शक्ल पर मत जाना, ये दिखते ज़रूर गधे जैसे हैं, लेकिन ये पूरी चालू चीज़ हैं। अब इससे मिलो। इस लड़की का नाम लीना है। अरे वुकी, तुम कहाँ थे? मैंने तुमको हर जगह ढूंढा। मैं अभी कैंटीन में जा रही हूँ तो मैंने सोचा तुमको भी साथ में ले चलूं, ताकि हम दोनों साथ में लंच कर सके। अब इन दोनों को देखो, लड़की देखी नहीं कि उस पर लाइन मारना शुरू। ये दोनों चाहते हैं इस लड़की के साथ खाना खाएं, लेकिन वो लड़की मेरे साथ डिनर करना चाहती है, लेकिन मेरा मन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब वुकी नहीं जा रहा है तो मेरा भी जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, और फिलहाल मुझे और भी बहुत काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। दोए, और इस वाले लंच प्लान को कैंसिल करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, फिर कभी देख लेंगे। और इस बात को लेकर ये दोनों मुझ पर भड़के हुए हैं, क्योंकि मैंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और मेरी वजह से ही लीना का भी प्लान कैंसिल हो गया। अब ये दोनों मुझ पर काफ़ी गुस्सा लग रहे हैं, इसलिए मुझको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब चलो, मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ। ये बड़ा सा घर मेरा है, मेरा मतलब मेरे बाप का है, और मैं एक अमीर बाप की औलाद हूँ। लेकिन इस घर में मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मेरे डैड ने सेकंड मैरिज की थी तो उनकी दूसरी वाइफ से एक बेटी थी जिसका नाम हांग्योंग यानी रूही था, और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। हम दोनों साथ में खेलते थे, मम्मी पापा के साथ पार्क में जाया करते थे। पर एक दिन रूही की माँ की अचानक से राम राम हो गई। इस बात से रूही काफ़ी टूट गई थी, तो मैंने उसको सहारा दिया और उसको वादा किया कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूँगा और उसे दुखी नहीं रहने दूंगा। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। फिलहाल गेट खुल गया है, तो चलो अंदर चलते हैं। तो तुम आ गए। पूछ सकती हूँ तुम लेट कैसे हो? एक बात कान खोल के सुन लो, स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर पर आया करो। और इतनी देर बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे थे? अगर मैं यहाँ ना बैठी होती और दरवाज़ा ना खोलती तो तुम बाहर बहुत बोर हो जाते। ये मेरी तीसरी स्टेप मदर है, और ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये भी काफ़ी चालू चीज़ है और मुझे इसको देखकर काफ़ी इरिटेटिंग महसूस होती है। इससे मिलो, ये है स्टेप सिस्टर रूही, जो पोछा लगा रही है। अरे वुकी, तुम आ गए। मुझे तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। लेकिन मुझको देखते ही ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है मानो मैंने इसको पोछा लगाते हुए देखा ही नहीं। रूही, तुम ऐसा काम क्यों करती हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही थी, इसलिए सोचा घर का थोड़ा काम ही कर लूं। चाहे तुम कितनी भी बोर क्यों ना हो, लेकिन तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगी। अरे ठीक है, समझ गई। तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? चल, तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे। और सच बता, मुझे खाना खाते हुए देख, तुझे अच्छा लगता है ना? अरे हाँ, मुझे मज़ा आता है, तभी तो देखती हूँ ना। हमारे बीच बहुत प्यार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्टेप मदर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारे रिश्ते पर उसकी नज़र लगने वाली है। अरे रूही, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा खाना खाना चाहिए, ताकि तुम थोड़ी हेल्दी हो जाओ। देखो तो अपने आप को, कैसे लकड़ी की तरह सूखी हुई हो। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मैं पतली ही ठीक हूँ। तुम खाओ, तुम खाकर एक तगड़े से शेर जैसे बन जाओ। हम सब ने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, तो मैं बिस्तर पर जाकर कुछ देर किताब पढ़ने लगा। रूही अभी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं किताब रखकर सो गया। लेकिन देर रात को मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। वो मेरी स्टेप मदर थी। उन्होंने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन सब की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और अब सुबह मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। कैसे हो मेरे दोस्त?
देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। ओह लीना, तो ये तुम हो? अरे क्या हुआ? तुम काफी उदास लग रहे हो और देखने से लग रहा है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई है। आखिर बात क्या है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे रात को डरावना सपना आ गया था, इसीलिए रात को नींद नहीं आई। ओह अच्छा, ऐसी बात है। चलो जल्दी से अपना मूड रिफ्रेश करो और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। एनर्जी ड्रिंक, इसको पियो और मजे करो। क्या तुम सच में ये मेरे लिए लाई हो? लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। अरे हाँ, तो बोलो ना, तुमको क्या चाहिए? मेरे दोस्त, हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है स्कूल में एक साथ पढ़ते हुए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारा नंबर हो। प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो। शिट बे, तुम्हारा ये गिफ्ट तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ गया। ठीक है, अपना फ़ोन निकाल कर मुझे दो। देखो, मैं तुमसे काफ़ी ज़रूरी बातों के लिए ही कॉल करूँगी, इसलिए कॉल उठा लेना। नंबर तो तुमने ले लिया है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। और मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तुमको इग्नोर मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारी सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। पागल लड़की, ये क्या किया है तुमने? कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। पूरा दिन कुत्ते की तरह मैं भौंकती रहती हूँ, लेकिन तू सुनने का नाम ही नहीं लेती। मुझे माफ कर देना माँ, गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गलती हो गई से क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी हो। हर बार का तुम्हारा यही रोना है। माफी तो मांगती हो, लेकिन अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाती। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। लगता है बहुत दिन हो गए हैं तेरी सर्विस किए, इसलिए आज तो मैं तेरी पूरी खबर लूंगी। अरे यार, बच गया, नहीं तो वो लड़की मेरा दिमाग ही खा लेती। अरे ये केक वाली दुकान, इस पर तो ऑफर चल रहा है और रूही को भी केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज उसकी पसंद का केक ले लेता हूँ। अरे भैया, तुम्हारी बेकरी में जितने भी मशहूर केक हैं उन सबको पैक कर दो। नीला पीला गुलाबी जितने भी है सबको पैक कर दो, और मेरे लिए कुछ पीने को भी दे देना। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कोई जुबान नहीं लड़ाई, मैं तो बस आपसे बात कर रही थी। अच्छा बेवकूफ लड़की, तो क्या मैं झूठी हो गई हूँ जो तू सच बोल रही है, गलती करती है और बचने के लिए माफी मांगती है और जुबान भी लड़ाती है? तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई और मेरे पल्ले बंध गई मुझे दुखी करने के लिए। आज तो मैं तुझे इतनी मिठाई खिलाऊंगी कि तू याद रखेगी। केक लेने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो घर का माहौल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। स्टेप मदर रूही को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी और वो बेचारी चुपचाप मार खा रही थी। वो बहुत उदास थी, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नमी थी, मानो जैसे ही कोई उसे अपनापन दिखाए तो वो अभी के अभी रो देगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बेचारी के साथ यहाँ पर ये सब होता है।